राधे राधे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है वो 3.3 की है। आज से हम क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी क्लास में करेंगे और बाकी के क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है। ये हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हमें क्या करना है, एक तो बताना है ये किसके बराबर होंगे और इसका रीज़न भी बताना है, इसकी प्रॉपर्टी भी बतानी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब जैसा कि हमें बताया गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें ए और डी ये वाली साइड जो है बराबर होगी इस वाली साइड्स के, यानी कि बी सी के। और ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ओ सी। मैंने आपको क्या बताया था कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होता है और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होता है। तो ओ सी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के बराबर हो जाएगा या ओ ए की बराबर हो जाएगा। किससे होगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंगल डी सी बी। ये वाला एंगल किसके बराबर होता है, ये वाला एंगल बराबर होगा इसके, यानी कि डी ए बी के। क्या है ये, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लिखेंगे हम अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये भी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारा पूछा है कि डी ए बी और सी डी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करने पर कितना होगा, 180 के बराबर होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडजेसेंट एंगल सम 180। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड पे आते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। अब ये हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें हमें एक्स वाई जेड दिया हुआ है, हमें इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो बी हमें दिया हुआ है 100। अब बी के बराबर डी हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो बी के बराबर डी हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, 100 इज इक्वल टू वाई। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। मैंने रीज़न भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, z प्लस 100 कर देंगे। z प्लस 100 करने पे हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, 180 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एडजेसेंट एंगल सम इज़ 180। ठीक है, नेक्स्ट z कैसे निकलेगा, 180, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी 80। अब z बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये वाला जो रीज़न है वो आप यहाँ पर भी देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो गया है। सेकंड क्या है हमारा, ये हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें से ये 50 है, ये y है, ये x है और ये z है। अब z की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ की वैल्यू भी चाहिए, तो हमने इसको क्या मान लिया, a मान लिया। तो a मानेंगे तो 50 और a हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा 50 हो गया। अब जैसे ये हमारा 50 हो गया और ये हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर हमारे दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो a प्लस z हम करेंगे तो ये हमारे 180 के बराबर होंगे, इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। देन a की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 50, तो 50 प्लस z इज इक्वल टू 180, z इज इक्वल टू 180 माइनस 50 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 130। अब x, a और x इन दोनों का भी अगर हम सम करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, एडजेसेंट एंगल सम आर 180, यानी कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, बगल बगल के जो एंगल होते हैं उनका सम भी 180 होता है पैरेललोग्राम में। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद a की वैल्यू 50 है प्लस x बराबर 180। ठीक है, x बराबर 180, ये 50 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर 130। अब x बराबर y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि ये जो अपोजिट एंगल है इनका सम क्या होता है, इक्वल होता है। सम नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, थर्ड वाला है। थर्ड वाले में ये हमें क्या दिया हुआ, ये जब भी ये डब्बा सा बना होता है इसे हम कहते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री क्या है, इज इक्वल टू है एक्स की, क्योंकि जब भी हमारे ऐसे कोई एंगल बनते हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं हम, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमने 7th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक्स भी हमारा क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, ये 90 है। अब ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला क्या है, ट्रायंगल बन रहा है। ये हमारा y है, ये हमारा 90 अभी निकाला हमने, और ये हमारा 30 है। अब 30 प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से है हमारा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 90 और 30 120 प्लस का y बराबर 180, y इज इक्वल टू 180, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये हमारा क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब हमें क्या निकालना है, z निकालना है। ठीक है, तो z निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस को कोई भी अगर चीज़ काटती है, ठीक है, कोई भी लाइन अगर काटती है तो उसमें ये जो हमारा z बनता है, ये यहाँ पे y है, हमारे यहाँ पे z है, तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से, इन्हें कहते हैं हिंदी में एकांतर कोण, और इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो y इज इक्वल टू z हो जाएगा 60 डिग्री, किससे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हम फोर्थ करने वाले हैं। अब ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर ये 80 दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल सम 180। ठीक है, x को यहीं छोड़ेंगे, 180 माइनस 80 करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 100। अब इसके जस्ट सामने यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, 100 बनेगा। इसको a मान लेते हैं हम, तो x इज इक्वल टू a बराबर 100, क्योंकि अपोजिट एंगल सम अपोजिट एंगल इज आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया हमारा रीज़न। अब यहाँ पर 100 है और यहाँ पर z है, ये हमारा क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। तो z प्लस 100 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो z इज इक्वल टू 80। अब ये हमारा आ गया 80। अब क्या निकालना है हमें, y निकालना है। y 80 के बराबर हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको हम इसे ऐसे कर देते हैं ताकि ये गलत ना लगे। अब यहाँ करते हैं, ये हमारा क्या दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है, 112, और ये पूरा एंगल अगर हम सम कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एडजेसेंट एंगल, और इसका सम क्या होगा, 180 होगा। तो लिखेंगे 40 प्लस z प्लस 112 इज इक्वल टू 180, बिकॉज एडजेसेंट एंगल सम 180। ठीक है, अब 40 और 112 कितना हो जाएगा, 152 प्लस z इज इक्वल टू 180, z इज इक्वल टू 180 माइनस 152, तो z कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, तो ये हमारा आ जाएगा 28 डिग्री। अब z को और
28 मतलब 40 और 28 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पूरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x भी है तो 40 प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस, इसको a मान लेते हैं, ये हमारा है a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 और एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 112 इज इक्वल टू वाई के, ये कौन से एंगल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब ये हमारा बन रहा है एक ट्राइंगल। ठीक है, y x और 40 को मिला के ये हमारा है 40, y की वैल्यू हमारी 112 है, प्लस x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल 154 है, सॉरी 52 है। x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 152, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 28, तो ये हमारा आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन तक था। आगे की जो हमारे क्वेश्चंस बच गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।